तो दोस्तों जो लोग बीज लगाने का शौक़ रखते हैं आज अब वो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि जो है आखिर बीज लगाने का मौसम आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो है कब बीज लगाई जाए, कौन कौन से पौधे लगाए जाएं। इनको हम दो कैटेगरीज़ में पौधों को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे और फर्दर उनके बारे में जानेंगे। और बेसिक जो है मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने बीज बोनी है। और भी बहुत सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों पहला सवाल आता है कि कौन सा सीज़न स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ कराची, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में अब सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम सारे सर्दियों की फलों की, फूलों की और सब्जियों के बीज लगाएंगे। तो अब कब से हमें बीज लगाने हैं, तो उसके लिए हम इन पौधों को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक कैटेगरी होगी हार्डी प्लांट की और दूसरी कैटेगरी होगी सेंसिटिव प्लांट की। तो सेंसिटिव प्लांट में वो पौधे आ जाते हैं जैसे गाजर, मूली, जो आपको सिर्फ सर्दियों में ही देखने को मिलेंगे। मगर हार्डी प्लांट में वो आते हैं इस तरह मिर्च आपको सर्दी में मिलेगी, गर्मी में मिलेगी। उसके अलावा जो है आपके पास वो धनिया, पुदीना, मेथी, इस तरह के ज़्यादातर हर्ब्स और मिर्च वगैरह आते हैं हार्डी प्लांट में। तो देखें 15 सितंबर से आप जो है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर से तक जो है आप लगा सकते हैं सेंसिटिव प्लांट की। आप सीडलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, पर 15 सितंबर से भी आप तब करें जब आपके एरिया में डे बाय डे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है टेम्परेचर जो है डे बाय डे कम होता जाए, तब आप जो है उसकी सीडलिंग करें। क्योंकि जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं ना, सर्दियों की ज़रूरत होती है, सर्दियों के होते हैं तो इनको ठंडक की ज़रूरत होती है। मगर धनिया, मेथी और मिर्च वगैरह जो हैं आप अभी भी लगा सकते हैं, मतलब 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक आप ये लगा सकते हैं कि ये टाइमिंग होती है। 15 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है, इसलिए 15 अक्टूबर के बाद आप लगा तो सकते हैं, पर उस वक्त आपको केयर करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि हम कौन से फलों की, कौन से सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। तो आप जो है इनमें किसी भी सब्जियों के तो बीज नहीं लगा सकते। आप इनमें वही सब्जियों के बीज लगा सकते हैं जो या तो सर्दियों में आती हों वो आपके पास मार्केट में अवेलेबल होती हों, या जो है आप हर्ब्स लगा सकते हैं जिस तरह के धनिया, मेथी। ये तो आप 12 महीने में किसी भी वक्त लगा सकते हैं, तो इनकी टेंशन नहीं है, आप इन्हें जब भी लगा लें। मगर जो है आप गाजर, मूली, शलजम, सलाद पत्ता और भी इस तरह की सब्जियां जो हैं आप सिर्फ लगा सकते हैं इस सीज़न में। इससे कोई सी मिर्च लगा सकते हैं इस सीज़न में। और अगर आपको और सब्जियों के बारे में जानना, आप गूगल पे लिख के सर्च भी कर सकते हैं विंटर वेजिटेबल, और अपने शहर का नाम लिख के आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जो हमारे पास आता है टॉपिक, ये हम एक कैटेगरी शुरू कर रहा हूँ मैं इधर, है कि जो है हम बीज किस तरह लगा सकते हैं। वैसे तो मैं जो सीड्स इस बार लगाऊंगा उन पे एक इन डेप्थ ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा किस तरह लगाना है, उनकी क्या आफ्टर केयर होगी। पर इसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूंगा जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। तो जो है आपने सबसे पहला आता है सीड स्टार्टिंग मिक्स, हम बीज किस मिट्टी में बोएंगे। तो जो है इसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल बालू मिट्टी लूँगा। पुरानी मिट्टी है ये, मगर इसमें आप देख सकते हैं कोई भी मोटे मोटे स्टोन्स नहीं है। इसको अच्छी तरह से आपने सबसे पहले जो है धूप में खुश्क कर लेना है, स्टेरिलाइज़ कर लेना है। उसके बाद जो है इसको अच्छी तरह से आप छान के किसी भी छन्नी से, और उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। इसमें पानी ना डालें, उसके बाद गमलों में भरेंगे तभी हम उसमें पानी डालेंगे। तो दोस्तों इस कैटेगरी में हाउ टू सो सीड्स में जो है हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, हम बीज बोने के बाद उसको कवर किस चीज़ से करेंगे। तो ये जो है काउडंग कंपोस्ट है, एकदम रेडी कंपोस्ट है जो आपको मार्केट से मिलती है। मतलब जो आपको मिट्टी जहाँ से आप लोग लेते हैं वहाँ से जो आपको मिलती है वो बिल्कुल रेडी नहीं होती है, सूखा गोबर होता है, वो ना यूज़ कीजिएगा। आप कंपोस्ट ले लें या फिर आप खुद घर में तैयार कर लें इसको डिकम्पोज करके। उसके अलावा अगर आपको कंपोस्ट नहीं पता क्या है, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप उससे क्लिक करके जान सकते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसको मैंने अच्छी तरह से इसको भी मैंने बारीक छान लिया है, देख सकते हैं। तो इससे हम सीड्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट जो हमारे पास कैटेगरी में आता है वो आता है कि हमें किस साइज़ का गमला लेना है। तो यहाँ पे जो है हम पौधों को और दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक वो कैटेगरी होगी जो है डायरेक्टली जिनके बीज लगाए जाते हैं, मतलब उनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, उनके पौधों को अलग अलग नहीं किया जाता। और एक ऐसी कैटेगरी होगी जिनकी जो है हमें पनीरी तैयार करनी होती है। तो जो डायरेक्ट शो करने के लिए पौधे होते हैं तो उनके लिए जो है आपको बड़ा गमला लेना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने गमला लेना पड़ता है। अगर आप गाजर मूली लगाएं तो आपको 12 इंच गहरा गमला डेप्थ में लेना होता है, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट नहीं होता, उनको डायरेक्ट लगाया जाता है।
मगर अगर जो पौधे हैं जिनको ट्रांसप्लांट करना है तो उनको जो है आप इसमें लगा सकते हैं। 7 इंच का ये गमला है, ऊपर से भी इसकी अच्छी खासी जो है वो डायमीटर है। ये आपके ऊपर है, आप अगर कम पनीरी तैयार करना चाहते हैं तो इस तरह के 5 इंच के पॉट में भी तैयार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पनीरी है तो आप इस तरह के गमले में लगा सकते हैं। मगर जो हर्ब्स होते हैं उनको ज़रा फैला हुआ गमला चाहिए होता है जिनका डायमीटर ऊपर से बड़ा हो। तो जो है आपने जो है उनको किसी चौड़े गमले में डायरेक्टली, क्योंकि वो लगते हैं, तो आपने उनको उसमें लगा देना है। तो दोस्तों अब जो हमारे पास पॉइंट आता है वाटरिंग। हमें किसी नॉर्मल वाटरिंग कैन से नहीं बल्कि जो है हमें इस तरह के स्प्रे से वाटर देना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है किसी भी वाटरिंग कैन के आगे हाथ लगा के उसके जो है पानी का बहाव कम कर सकते हैं और आप उससे भी दे सकते हैं, पर बेहतर होता है कि हम स्प्रे से दें। दोस्तों अब मैंने आपको कैटेगरी बता दी किस तरह जो है हमने बीज लगाने, मिट्टी से लेके उसको कवर किस तरह करना, पानी किस तरह देना और क्या गमला, सब कुछ वो तो मैंने आपको बता दिया। पर जो एक कन्फ्यूजन जो है मैं आपकी दूर करना चाहूँगा कि जब हम जो है बीज लगाना शुरू करते हैं, मतलब हाउस और घरों में हम जब बीज लगाना शुरू करते हैं उस वक्त तक जब हम बीज बोते हैं नर्सरीज़ पे वो प्लांट्स अवेलेबल हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं तो दोस्तों वो जो है हाई टनल, लो टनल और जो है पॉली हाउसेस में वो लगाते हैं, जिसमें वो जो है टेम्परेचर को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। वो नमी बढ़ा सकते हैं, वो उसमें ठंडक बढ़ा सकते हैं, उसमें गर्मी बढ़ा सकते हैं। तो वो प्लांट के हिसाब से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पर हम जो घर में जिनके पास टनल नहीं है, पॉली हाउसेस नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। आप अभी जो है बीज आराम से लगा सकते हैं सेंसिटिव प्लांट्स की भी। इतना ही काफ़ी है। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।